हेलो नमस्कार, मैं प्रेम हमारे फ्री ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी है एक बहन और भाई की। बहन की शादी को 8 साल हो गए हैं। मैं कभी उसके घर नहीं गया। होली, दिवाली, रक्षाबंधन पर कभी कभी मम्मी पापा जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है उसके बच्चे घर के हाल बिगाड़ देते हैं, खर्च डबल हो जाता है और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुप कर कभी उसको साबुन की पेटी, कभी कपड़े और कभी सर्फ के डिब्बे और कभी कभी तो चावल का थैला भी भर देते हैं। अपनी माँ को बोलो, हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती। बहन एक दिन घर आई हुई थी। उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं माँ से गुस्से में कह रहा था, माँ, बहन को बोलो कि यहाँ रक्षाबंधन पर आया करे बस। और ये जो आप साबुन, सर्फ और चावल का थैला भर देती हैं ना, उसको बंद करें सब। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने मेरी सारी बातें सुन ली थी। बहन कुछ न बोली। 4 बज रहे थे। अपने बच्चे को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ाओ। मैंने झूठे मुँह कह रह लेती कुछ दिन और, लेकिन वह मुस्कुराई, नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं। फिर जब हम दोनों भाई ज़मीनों का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार कर दिया। भाई, मैं अपनी ज़मीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी, वह खामोश थी, कुछ ना बोली। माँ ने कहा, बेटी का भी हक होता है, लेकिन मैंने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को भला बुरा कहने लगी। वह बेचारी खामोश रही। बड़ा भाई अलग हो गया कुछ वक्त बाद। मेरी बड़े बेटे को टीबी हो गई। मेरे पास उसके इलाज करवाने के पैसे नहीं थे। मैं बहुत परेशान था। 1 लाख रुपए का कर्ज भी ले लिया था। मैं बहुत परेशान था। कमरे में अकेला बैठा था, अपने हालात पर रो रहा था। उस वक्त वही बहन आई। मैंने गुस्से से बोला, अब ये आ गई मनहूस। मैंने बीवी को कहा, कुछ तैयार करो बहन के लिए। तो बीवी मेरे पास आ गई, कोई ज़रूरत नहीं कुछ भी पकाने के लिए इसके लिए। फिर 1 घंटे बाद वह मेरे पास आई। भाई परेशान हो? बहन ने मेरे सर पर हाथ फेरा। बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, अब देखो, तुमसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब हुई, अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले, मेरे हाथ में रखे और आहिस्ता से बोली, पागल, तू ऐसे ही परेशान होता है? ये कंगन बेचकर अपना खर्च कर, बेटे का इलाज करवा। शक्ल तो देखो जरा, क्या हाल बना रखा है तुमने। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वह आहिस्ता से बोली, किसी को ना बताना कि कंगन के बारे में तुमको मेरी कसम है। मेरे माथे पे बोसा किया और 1000 रुपये मुझे दे दिए। 150 के नोट थे, शायद उसकी जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डालकर बोली, बच्चों को कुछ खाने के लिए ला देना, परेशान न हुआ कर। जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पर रख दे, देख तेरे बाल सफ़ेद हो गए। वह जल्दी से जाने लगी। उसके पैरों की तरफ मैं देखा, टूटी हुई जूती पहने थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़े रखी थी। जब भी आती थी वह दुपट्टा ओढ़ कर आती थी।
हम भाई कितने मतलबी परस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं और बहनें भाइयों का जरा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह हाथ के कंगन कपड़े जोर जोर से रो रहा था, उसके साथ मेरी आंखों भी नम थी। अपने घर में भगवान जाने कितने दुख सह लेती हो। कुछ लम्हा बहनों के पास बैठकर हाल पूछ लिए करो, शायद उनके चेहरे पे कुछ लम्हों के लिए एक सुकून आ जाए। बहनें माँ का रूप होती हैं। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। यह कहानी शायरों की महफिल से दी गई है।